हाँ। ओके, कोई डाउट है? पिछला कोई डाउट है? नहीं, मैं वो कल किया अपना, ये अब जो जितना पढ़ा था यूजर कनेक्शन वाला, तो मेरे में शायद सर्वर नहीं है दूसरा। तो आपने सर्वर क्या इंस्टॉल नहीं किया? नेम इंस्टेंस, एक इंस्टेंस इंस्टॉल करना था। मैं कल वो किया 2019 वाला किया, मतलब अभी डाउनलोड किया हूँ। लेकिन नहीं उसमें वो होगा वो। सारा न्यू 2019 वाला नहीं दिखा रहा, न्यू इंस्टेंस उसमें दिखा रहा, तो मुझे शायद लगता है कि इस वाले को डिलीट करना पड़ेगा वाले। कभी भी आप अपर वर्जन पे लोअर वर्जन नहीं डाल सकते। हाँ, तो मैं मुझे लगता है शायद इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर उसमें न्यू उसमें शायद दिखा दे। ठीक है, तो अभी का क्या हमारा एजेंडा है कि ट्यूनिंग कैसे करते हैं। बेसिकली हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की बात करेंगे, जिसमें इंडेक्सिंग होगा, एग्जीक्यूशन प्लान होगा, आपको बताएंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक तो बेसिकली आपको इंडेक्स में पहले बता चुका हूँ कि कभी भी ठीक किसी डाटा को, जैसे कि कोई भी डाटा है हमारे पास है, एक टेबल है और टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड, लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, तो उसको कैसे हम मतलब कि सर्च करेंगे, तो फास्टेस्ट वे क्या होगा सर्च करने का। तो जब भी आपके टेबल के अंदर इंडेक्सिंग होगा, इंडेक्स बना होगा, ठीक तो आप बताएंगे मतलब कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो अभी मतलब कि मैंने डाटा एक एक्सट्रैक्ट किया था, डाटा लोड किया हूँ, तो पहला तो टारगेट ये होगा किसी टेबल में इंडेक्स है कि नहीं, वो कैसे आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो आप डेमो एक डेटाबेस पहले आप देख चुके हैं। मैंने क्या किया, एक ऑर्डर टेबल को इंपोर्ट किया है एक्सेल फाइल कहीं से डाउनलोड करके। ठीक है, तो आपको भी दे सकता हूँ वो एक्सेल का, कि वो एक्सेल मैंने ऑनलाइन ही डाउनलोड किया था। ठीक है, तो मैं आपको है। एक्सेल दे दूंगा, या एक्सेल उसका लिंक डाउनलोड करने वाला दे दूंगा, जिससे आप डाटा, टेबल ठीक का है। डाटा का, कि हमें लार्ज डाटा सेट चाहिए था। ठीक है, ठीक है। अगर ठीक है। छोटा डाटाबेस की बात करूं तो उसमें मुझे पता नहीं लगेगा कि परफॉर्मेंस ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब एसपीएसपी के 3 टेबल मैंने किया था, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, एक रिटर्न्स। हमारे पास 3 टेबल है, मेनली आपको फोकस करना है। एक ऑर्डर, पीपल एंड रिटर्न्स। ऑर्डर में जो भी ऑर्डर होता है उसका डिटेल है, तो इसमें रिकॉर्ड काउंट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड है। तो बेसिकली ये डेटा मैंने आप कभी भी अगर आप क्या करेंगे कि इंटरनेट पे गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि सिंपल डेटा मुझे चाहिए 100 MB। ठीक है। ठीक है, तो वो डेटा आपको मिल जाएगा, और देखते हैं इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड 994 है। इसे बड़ा डेटा चाहिए तो उसको भी मैंने इंपोर्ट किया है, मतलब डाउनलोड किया है, उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट डेटा करता हूँ, और वो एक्सेल फाइल ही हमारा है। तो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेल सोर्स में क्या होगा, मुझे एक्सेल से डेटा लेनी है तो एक्सेल सेलेक्ट करूंगा, ब्राउज करूंगा, और मैंने फाइल डाउनलोड किया था, यहाँ पे 50 MB लिखा है ना, इसको ओपन करते हैं। हाँ। ओके, ड्राइवर नहीं है, कह रहा है कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है जिसे मैं इंपोर्ट उसको करूँ। सुपर मास्टर ये क्या है पता नहीं, इसको चेक करते हैं क्या है इसमें। टारगेट क्या होगा, मुझे सिक्वल में डालनी है। देखते हैं कौन कौन सी टेबल है, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, वही टेबल है जो मैंने किया था पहली बार। ठीक है, ठीक है। मैं दूसरा फाइल सुपर मास्टर एम्प्लॉय डाटा थोड़ा देखता हूँ क्या है। एम्प्लॉय डाटा तो बहुत कम रिकॉर्ड था, इसलिए मैंने नहीं किया था। ये सीट 1 है, देख लेता हूँ क्या है। इसका नाम दे देता हूँ मैं एम्प्लॉय। बेसिकली हो सकता है सीट 1 में डेटा हो, और देखते हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड ओनली 1000 है। ठीक। तो एक्सेल से डाटा हमने क्या किया कि अपने SQL डेटाबेस इम्पोर्ट कर में लो। इंपोर्ट किया। आई थिंक यही 100,000 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ठीक है। बेसिकली अब पहले हम बात करते हैं कि इंडेक्स कैसे हेल्प करता है आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। तो फर्स्ट फेस होगा, मैं इस कॉलम को डिलीट करता हूँ, ये मेरे लिए कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है।
डिलीट करता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, तो अब इस इम्प्लाई टेबल के अंदर आप देखेंगे कि ये 1000 रिकॉर्ड है, पता नहीं कितना 1000 है या टॉप मैंने लगाया है। फर्स्ट वी हैव टू काउंट, ओनली 1000 रिकॉर्ड है। अब मुझे पता करना है इसमें इंडेक्स है कि नहीं, ये फास्ट होगा कि नहीं, कौन से इंडेक्स है। तो बेसिकली आपको इंडेक्स बताए थे, दो तरह के होते हैं, क्लस्टर और नॉन क्लस्टर। प्लस एंड नॉन क्लस्टर। जब भी कोई रेंज बेस्ड डेटा होता है, रेंज बेस्ड मतलब कि न्यूमेरिक डाटा, मैंने कहा कि इम्प्लाई रेट, इम्प्लाई आईडी यहां से लेके यहां तक 100 से लेके 5000 तक कोई नंबर का रेंज होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो भी इंडेक्स बनाना है वो क्लस्टर इंडेक्स बनाना है। तो पहले क्लस्टर। चेक करते हैं कि इम्प्लाई टेबल के अंदर इंडेक्स है कि नहीं। तो जब भी आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इंडेक्सेस का लिस्ट, इंडेक्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई इंडेक्स नहीं है। तो कभी भी किसी टेबल में इंडेक्स नहीं है तो उसको आप बोलते हैं, अगर बात करूं तो उसको बोलते हैं हीप टेबल। ठीक है, ठीक है। हीप टेबल बेसिकली if tables are not holding any cluster index is called heap table। आप समझिए कि नॉन इंडेक्स टेबल इज कॉल्ड हीप टेबल। ओके, तो इसमें कोई इंडेक्स ठीक आपका नहीं है। ओके, अब एक काम करते हैं कि मैं किसी डाटा को, स्पेसिफिक डाटा को सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, एम्प्लॉय, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। तो ये सारा डाटा है, मैं यहाँ पे रेंज करता हूँ वेयर emp id, emp id is greater than 500। ठीक है, तो अब एक ठीक है। क्वेरी जब चलाते हैं तो बेसिकली ये कैसे, मतलब आपको पता लगे कैसे फास्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। आप देखेंगे कि यहाँ पे होता है, एक आइकन दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, ये दो आइकन के बारे में जान लीजिएगा। एक होता है, आप देखिए, एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है, और एक है ठीक है। एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान। तो जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करता है तो एग्जीक्यूट करने के पहले एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो सीक्वल क्वेरी, अगर नया क्वेरी भी आप चलाते हैं तो पहले एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है और उस एग्जीक्यूशन प्लान को डेटाबेस इंजन को पास करता है कि मुझे ये डेटा चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सी अच्छा। एग्जांपल बोलूं तो एग्जीक्यूशन प्लान क्या है। अगर मैं यहां से, हमें पटना जाना है, तो मुझे पता है कि कौन से रूट से जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी है तो मैं फ्लाइट से गया। हो सकता है कि ऐसा भी है कि मैं, नहीं मेरे पास टाइम है एक 24 आवर्स का, तो मैंने क्या किया, ट्रेन पकड़ लिया। और भी मैं, मतलब कि मैं चाहता हूँ, मेरे पास गाड़ी है तो हो सकता है कि जो एक्सप्रेस वे बने हुए हैं उसको फॉलो करते करते 12 घंटे में हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल वे है। तो एग्जीक्यूशन प्लान आप कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसमें क्या होगा कि ये पहले ही से डिफाइन होगा कि मुझे डाटा कैसे पूल करना है। ठीक है, कहाँ मुझे डेटा मिलेगा एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि एक चीज को ध्यान रखना है कि एक होता एक्चुअल और एक होता एस्टिमेटेड। जैसे मैंने एक क्वेरी चलाया नहीं, लेकिन मुझे पता लग जाएगा क्या, मतलब कि वो लाइव एग्जीक्यूशन प्लान नहीं होगा, ऑफलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं यहाँ पे एक चलाता हूँ, इस पे क्लिक किया, देखिए प्लान आ गया। क्या है, टेबल स्कैन होगा। कह रहा है कि टेबल स्कैन होगा इसलिए कि ये जो टेबल है वो हीप टेबल है। टेबल स्कैन का मतलब मैं बात करता हूँ कि टेबल स्कैन क्या होता है। मैं सिंपल एक्सेल सीट मेरे पास है ही, आपको दिखाता हूँ। सिंपल डेटा सुपर मैटर, इसको ओपन करता हूँ। अब मान लीजिए कि ये सारा रिकॉर्ड्स है। मैंने कहा कि डेटा टेबल स्कैन होगा, ये समझिए कि टेबल है, जो आपको दिख रहा है ये टेबल है। ठीक है,
इसमें कोई डाउट? नहीं। तो बेसिकली ये जो टेबल है, इस टेबल को मुझे क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करने का मतलब वन बाय वन। अगर मैंने आपसे कहा कि क्वेरी लिखा कि इम्प्लाई आईडी ग्रेटर देन 500, तो वन बाय वन चेक करेगा। फर्स्ट दे विल चेक, लेट्स सपोज दिस इज अ इम्प्लाई आईडी, लेट मी रीनेम दिस। ओके, आई थिंक एडिट नहीं काम कर रहा, एडिटेबल नहीं है आई थिंक। प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। इसको सेव एज करता हूँ, प्रोटेक्टेड है, इनेबल सेविंग, यहाँ इनेबल कंटेंट। आई थिंक नाउ वी कैन एडिट empn नो। ठीक है, लेट्स ठीक है। सपोज दिस इज अ इम्प्लाई नंबर। तो जब भी ये स्कैन होगा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैन? टेबल स्कैन, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे वन से स्टार्ट और करेगा, वन बाय वन चेक करेगा, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 500। ओके, so each and ओके। every record table scan will touch। अब यहाँ पे ऐसे अच्छा। वन बाय वन स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद आपको कोई ऐसा पोजीशन आएगा कि जिसकी इम्प्लाई आईडी ग्रेटर देन 500 होगी। लेट्स सपोज नाउ इज ठीक है। 270, 300, 350, 400, and now we are in 450, and then let's suppose I will scan till here, and after that I got this is a greater than value, because I said this value should be greater than 500। तो क्या होगा कि जो हमारा यूजलेस डाटा है, दिस इज अ यूजलेस डेटा, बेसिकली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस डेटा। हमें इस डाटा की ठीक कोई है। जरूरत ही नहीं है कि मैंने लिख दिया कि ग्रेटर देन इम्प्लाई नंबर 500 वी वांट। तो यहाँ पे जब 500 आएगा, दे विल नॉट कंसीडर दिस डाटा, बट हियर इट्स मोर देन दैट। इट मींस दिस रिकॉर्ड शुड बी क्वालिफाई फॉर द फिल्टर। और उसके बाद सपोज कीजिए कि ऐसे चलते चलते ऑल डेटा इज ग्रेटर देन दैट, तो क्या होगा, डाटा ये सारा स्कैन करके लाएगा। अगर मैं कहता ठीक हूं है। कि यहाँ पे लिख दूं एंड इम्प्लाई आईडी और इम्प्लाई नंबर वट एवर कॉलम इज देयर लेस देन, मैंने कर दिया 1000। समझ में आया? तो मैं क्या हम्म। करूंगा कि टेबल स्कैन क्या करेगा, फिर से मैं बताता हूं कि आपने स्कैन किया डेटा, सॉरी, ठीक है। स्कैन किया, एंड यू केम हियर टिल 500। ओके, ठीक है। 500 तक आया आप, तो 500 के बाद एक क्वालिफाइंग रिकॉर्ड है। दे विल स्टार्ट सर्च, दिस इज अ राइट रिकॉर्ड, दे विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, वन बाय वन दे विल स्टार्ट चेकिंग दोस, and this record is a qualified record। It means whatever condition you added in query, this record should be selected। okay, तो ये आपका चलेगा। ठीक चलते 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 चलते, लेट्स सपोज आई सेड लेस देन 1000। ठीक है, जब ठीक भी वो 1000 पे जाएगा, ओके, है। let's suppose this is a 900, and then we are here till 970 or 100, I said less than 1000। okay, so ठीक है। when I will scan this record, when I will touch and compare this record, I got, or this record also, because I said less than 1000, it means this value is not less than 1000। okay, ठीक है। so this record they will not touch। okay, they will not select this record। अब आगे प्रोसेस क्या होगा कि यहां से वो बाहर नहीं आएगा, वो क्या गए, हर रिकॉर्ड को फिर चेक करते रहेगा जब तक उसको लाखों रिकॉर्ड है, मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, जितने भी रिकॉर्ड हो, वो सारे रिकॉर्ड को वन बाय वन चेक करेगा। यू गॉट माय पॉइंट? ओके। अगर यही समझ गया। इंडेक्स होता, तो केवल रेंज बेस्ड डेटा, यस। वो डायरेक्टली उस डाटा को उठाता, पूरे डाटा को स्कैन नहीं करता। तो उसमें दो आपका, ओके। मैं तीन एक मेथड बताता हूं। एक होता है टेबल स्कैन, ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है इंडेक्स स्कैन, तीसरा होता है इंडेक्स सिक। ठीक है, तो बेसिकली ठीक है।
जब भी प्लान आप देखेंगे तो तीन ही मेथड आपके सामने आएगा। टेबल स्कैन कब होता है? जब आपका टेबल में क्लस्टर इंडेक्स एक भी नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। दूसरा, इंडेक्स स्कैन होता है, इंडेक्स आपके टेबल पे है लेकिन उसके पास राइट इंडेक्स नहीं है, तो होगा इंडेक्स स्कैन। ओके। इंडेक्स ठीक है। सी कब होता है? जब इंडेक्स है लेकिन उसके हिसाब से राइट इंडेक्स है, तो इंडेक्स सीक होता है। तो विच वन इज अ फास्टर इफ आई कैन से? तो टेबल स्कैन इज अ वेरी, यू कैन से, हाई, यू कैन से इट्स अ लो परफॉर्मेंस क्वेरी। सो बेसिकली क्या इशू है इसमें कि टेबल स्कैन करेगा तो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को टच करेगा, स्कैन करेगा, वो कंडीशन ठीक मैट है। करे या ना मैट करे। अब इंडेक्स स्कैन, सिंपली आपको मैंने बताया था कि बुक को मैं एक एक पेज को सर्च करूं और इंडेक्स पेज को, कंटेंट को सर्च करूं, विच वन इज फास्टर? पूरे इन- किसी बुक का पूरा पेज को हमसे, जैसे मान लीजिए 500 पेज का कोई बुक है, मैं कहता हूं वन बाय वन टेबल को, इस पूरे पेज को स्कैन करे, चैप्टर को स्कैन करे, इज कॉल्ड टेबल स्कैन। ठीक है। ठीक है। मैं ठीक है। कहा कि कंटेंट पेज है, कंटेंट पेज शुरू में या लास्ट में आप देखे होंगे कि जब भी कोई टेबल बुक्स होता है तो उसके स्टार्ट में कंटेंट होता है, इंडेक्स पेज होता है, जिसमें बताया इंडेक्स जाता पे है कि इस पेज पे ये वाला चैप्टर है। तो उसको ये स्कैन करना आपका आसान होता टेबल स्कैन से फास्टर होगा। अगला बात करते हैं इंडेक्सिंग। मैं कहता हूं उसी डाटा को मैं केवल टच करूं, तो वो होता है आपका इंडेक्सिंग। ओके। तो अब है। आप ठीक है। इंडेक्स बनाएंगे कैसे? ओके। मैं थोड़ा एक ठीक और है। भी ज्ञान देता हूं, ये होता है एस्टिमेटेड। मैं एक्चुअल एग्जीक्यूट करूंगा तो देखूंगा कि क्या होता है। देखिए, अगर मैं बिना क्वेरी को एग्जीक्यूट किए, अगर मैं ये प्लान को चेक किया, दिस प्लान, ये होता है डिस्प्ले एस्टिमेटेड प्लान। टूल टिप आप देख पा रहे हैं? जब भी मैंने हाँ। कर्सर को होवर किया तो आप देखेंगे डिस्प्ले एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान। यू कैन डायरेक्टली ठीक से है। कंट्रोल एल, दैट विल आल्सो वर्क। अगर मुझे इस क्वेरी का प्लान चाहिए, कंट्रोल एल करूंगा, कंट्रोल एल, सॉरी। So basically, this table does not have employee ID. Okay, let me check. Okay, employee ID, EMP ID. Let me type this. तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एल करता हूं तो यू कैन सी, कंट्रोल एल करूं या डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। इससे आपको पता लग ठीक है। जाएगा कि मेरा टेबल स्कैन हो रहा है, तो इट मीन्स कि हमारे टेबल में कोई इंडेक्स नहीं है। तो इस तो केस में आपको इंडेक्स बनाना जरूरी है। ओके। तो अब कैसे तो इंडेक्स बनाएंगे, पहले ये तो आपको पता होना, एक एक और भी रूल होता है ट्यूनिंग का, कि बेसिकली ईच एंड एवरी टेबल शुड हैव प्राइमरी की। जितने भी, अगर हम टेबल, कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं, कम से कम एक प्राइमरी की होना चाहिए। और जब भी आप ठीक है। प्राइमरी की क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट दे क्रिएट अ तो इंडेक्स पे जाता हूँ। क्लस्टर इंडेक्स, नॉट अदर इंडेक्स। तो इट मीन्स कि अगर वो करता तो मेरा ये टेबल स्कैन ना होके, हो सकता है कि आपका इंडेक्स स्कैन होता तो ये फास्टर होता। अब थोड़ा बात करते हैं कि एक्चुअल चलाता हूं मैं, एक्चुअल के लिए आपको इस पे क्लिक करना है या कंट्रोल एम करना है। कंट्रोल एम कीजिएगा तो आपका क्या होगा, एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान आपको शो होगा। तो मैं इसको चलाता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको डेटा भी आ गया और आगे आप देखेंगे कि एग्जीक्यूशन प्लान भी आ गया। लॉन्ग भी है। ओके। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो पता लग जाएगा कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ये कॉस्ट होता है, मैंने किसी भी काम करने ठीक के है। लिए कोई कॉस्टिंग होती है। तो आप देखेंगे फोर्थ रो, आप देखेंगे फोर्थ रो में कह रहा है कि 00095672, ये हुआ कॉस्ट। तो कोई भी क्वेरी का एग्जीक्यूशन उसके कॉस्ट पे डिपेंड करता है। जितना एक्सपेंसिव आपका क्वेरी होगा उतना उसका कॉस्ट अधिक होगा। ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा। अब पहले कह ठीक रहा है है। कैसे प्लान, कैसे से जो
कैसे का प्लान साइज कितना हुआ, 24 KB का। यानी जो भी प्लान आपको बताया था मैं कि कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट होता है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसका प्लान क्रिएट होता है और उस प्लान को कैसे में राइट करता है, इन मेमोरी, मेमोरी में राइट करता है, एंड आफ्टर दैट दे पासिंग टू SQL इंजन बेसिकली। तो कैसे प्लान साइज, मतलब कि प्लान जो रखा हुआ है उसकी साइज कितनी है, 24K। और एक और भी बात, आप यहाँ पे देखोगे कि दो तीन स्टेप यहाँ पे लिखता है, अगर मैं कुछ और ज्वाइन करता तो एक और दो बक्से बन जाते, ऑपरेटर बन जाते। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा माइंड में मतलब ये सीरियस लीजिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट्स वी आर डूइंग अ परफॉर्मेंस ओके। ट्यूनिंग हियर। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं ठीक है। कि इंडेक्स हम बनाना चाहते हो। तो आपको मैंने कहा था कि कभी भी आप इंडेक्स बनाएं, कभी भी टेबल में कम से कम प्राइमरी की होना चाहिए, और प्राइमरी को होगा तो होगा इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स हो जाएगा। तो पहले टारगेट करते हैं इम्प्लाई ठीक है। टेबल को प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, डिजाइन में गए इम्प्लाई आईडी पे प्राइमरी की क्रिएट करते हैं। लेकिन माइंड में ये भी याद होना चाहिए कि ये प्राइमरी की है इम्प्लाई आईडी, तो मेरा एक और भी टारगेट होना चाहिए था कि ये इसके अंदर डाटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट। तो हाँ। देखिए मैंने क्रिएट किया अभी, मैं अभी क्रिएट किया प्राइमरी की। अब प्राइमरी की किया तो अब इंडेक्स को रिफ्रेश करते हैं और देखेंगे कि इंडेक्स क्या बना है क्या कोई। तो आप देखेंगे प्राइमरी की क्लस्टर इंडेक्स आपका बन गया है। बन चुका है। मैंने बनाया प्राइमरी की, बट ऑन टॉप ऑफ दे क्रिएटेड अ क्लस्टर इंडेक्स। फर्स्ट तो एंड। अब ये देखते हैं कि मैं क्वेरी को इधर दूसरे टैब में ओपन करता हूं क्या, कि मुझे ये भी देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। ठीक है, ठीक है। तो ठीक मैं है। यहाँ पे आता हूँ, ये अभी इसको टच नहीं करूंगा क्योंकि इसकी प्लान और उसका प्लान हमें कंपेयर करना है। तो एग्जीक्यूशन प्लान, एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान के लिए आपको इस पे क्लिक करना है या कंट्रोल एम करना है। ठीक है, कंट्रोल एम ठीक है। करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, एंड नाउ यू कैन सी योर एग्जीक्यूशन प्लान। और देखिए अभी आपका क्या हुआ, इंडेक्स सीक हो रहा है। क्लियर। ठीक है। आप पहले क्या हो रहा था, आप देख सकते हैं आपका टेबल स्कैन था। टेबल और स्कैन जब हो रहा भी इंडेक्स बना, देन दिस क्वेरी, सेम क्वेरी कन्वर्टेड इनटू द इंडेक्स। अब बात करते हैं कि क्या कोस्ट में कोई अंतर आया होगा, कि तो अब तो फास्ट हो गया होगा। अब यहाँ पे है। आप हाँ। इसमें जाइए, अब देखिए क्या कोस्ट है, व्हाट इज द सब ट्री कोस्ट, 0.0053 53। एंड 124। okay, 53, let's suppose stock only 2 point we are checking, 0053. Okay, let me hover mouse here, you can see how much। 0095। या तो आपको पता लग रहा है कॉस्ट किस में अधिक लगा। और सॉरी। हम्म, इंडेक्स वाले में। इंडेक्स वाले में अधिक कॉस्ट लगा। 0.0095। नहीं, इसमें लगा सब ट्री कोस्ट तो इसमें ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, तो यानी कॉस्ट अधिक लगा तो यानी कि पैसा अधिक लगा। सिंपल समझिए, किसी को हाँ। काम करने के लिए, किसी हाँ। को यानी कि डेटा पुल जीरो करने के पॉइंट लिए जीरो मुझे, नाइन या फाइव कोई भी वर्क करने के लिए मुझे पैसा अधिक लगाना पड़ा। ठीक हाँ। है, तो यानी टाइम अधिक हाँ। लगेगा, टाइम अधिक लगेगा क्योंकि एक एक को स्कैन मेमोरी कर अधिक रहा है, टेबल लगेगा, स्कैन। सीपीयू अधिक लगेगा, मेमोरी। पैसा। ठीक है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस खराब आएगा। हाँ, तो परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड होगा। बट यहाँ पे इंडेक्स बनाने के बाद आपका परफॉर्मेंस में कितना गेन आ रहा है, नियर अबाउट 50%। नियर, हाँ, नियर अबाउट। ठीक है, तो कुछ पता लगा आपको हाँ। कि जब भी आपने इंडेक्स क्रिएट किया तो आपका फास्ट हुआ। दूसरा एक बात आपको बताता हूँ, और भी थोड़ा, और एक नेक्स्ट केस पे आता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे टेबल से एक क्वेरी लिखना है, सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ओके, मुझे क्या चाहिए, इम्प्लाई नेम चाहिए। ठीक है, सैलरी चाहिए, ज्वाइनिंग डेट चाहिए। वेयर मैं कहना चाहता हूँ ज्वाइनिंग डेट
इसमें देखता हूँ ज्वाइनिंग डेट क्या है, थोड़ा पता लग जाए। ये 92, 60, 21, ये सारा डेट R&D डाटा है, रेंडम डाटा इसने क्रिएट किया है। मैं ये काम करता हूँ, सैलरी क्या चेक कर लेता हूँ। मेरा ऐसे कोई रिक्वायरमेंट आया कि सैलरी जिसका ग्रेटर देन इतना हो, ठीक है। आप देख ठीक। रहे हैं कि 991 जो रिकॉर्ड है, 88 रिकॉर्ड, जैसे कोई सिंबल कंडीशन मैंने डिलीट। कहा कि इतना रिकॉर्ड लेस देन है, ठीक है, इतना से लेस देन करता हूँ तो आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ, इसी को करता हूँ, ग्रेटर देन दिस, मुझे ये वाला रिकॉर्ड चाहिए। और मैं इसका प्लान देखता हूँ कि क्या बेसिकली क्या प्लान आ रहा है, ठीक है। ठीक। तो इसकी प्लान चलाने के लिए मैं इस पे एक्चुअल एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान इस पे चलाऊंगा, ठीक है। और देखिए प्लान ठीक। यहाँ पे, लेकिन अब कहानी क्या हुआ, अब तो इंडेक्स स्कैन हो गया। तो इंडेक्स स्कैन क्यों हुआ, थोड़ा थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालिए कि जो मैं फिल्टर कर रहा हूं वो फिल्टर पे को हमारा इंडेक्स नहीं है, लेकिन इस टेबल में आपका क्लस्टर इंडेक्स है। तो ये ठीक। क्या किया कि जब भी सैलरी को सर्च करने गया तो वो इंडेक्स को फॉलो करते हुए आपका डाटा लेके आया, ठीक है। अगर मैं ये काम करूं कि मुझे अगर प्रॉपर एक इंडेक्स बन जाए, ठीक है, अगर प्रॉपर इंडेक्स बन जाता है सॉरी, तो ये आपका इंडेक्स स्कैन से सीक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी कोस्ट की बात करता हूं, पहले लेवल 80857, ओके। लेकिन आपकी क्वेरी ये ठीक है। है तो इसके लिए भी एक होता है इंडेक्स, उसको बोलते हैं कवरिंग इंडेक्स, ठीक है। तो मैं ये ठीक है। कवरिंग इंडेक्स बनाना चाहता हूं कि जो ये मेरा क्वेरी है इसको कवर करे पूरा। तो कवरिंग इंडेक्स में क्या होता है कि जो भी एट्रीब्यूट होता है, जो भी फिल्टर कंडीशन होता है, वो इसमें कवर होता है। तो मैं एक करता हूं, कमांड कैसे बनाते हैं, क्रिएट इसको। अब कभी भी एक बात याद रखिएगा, किसी भी टेबल में एक से अधिक क्लस्टर इंडेक्स नहीं हो सकता है, ओके। नहीं हो सकता। ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है कि डाटा कभी भी एक ही ऑर्डर में सॉर्ट होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ओके। तो ठीक। आप ठीक है। डाटा एक ही, माने सॉर्टिंग मैनर एक ही होता है, इसीलिए एक ही इंडेक्स आप बना सकते हैं। तो सकते हैं। क्लस्टर इंडेक्स 1 बना सकते हैं, और नॉन क्लस्टर इंडेक्स 999, टोटल नॉन क्लस्टर इंडेक्स यू कैन क्रिएट इतना, टोटल ठीक। नॉन क्लस्टर क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है। क्लियर, ठीक है। आपको कोई डाउट, मतलब कि जो भी नहीं। आपका सीक्वल के एक टेबल में, सिंगल टेबल में आप क्या कर सकते हैं, 1 क्लस्टर प्लस 999 नॉन क्लस्टर, ये बात याद रखिएगा इफ एनीबॉडी विल आस्क इन इंटरव्यू। सो बेसिकली वी आर ओके। लाइक स्टडिंग इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, यू गॉट माय पॉइंट। तो एक टेबल ओके। में एक क्लस्टर इंडेक्स और इतना नॉन नाइन क्लस्टर नाइन नाइन इंडेक्स। नाइन नॉन कल्चर इंडेक्स। अब बनाएंगे, आपको गूगल पे सर्च के करके लिमिटेशन दिखा देता हूं, हाउ मेनी इंडेक्स क्रिएट इन अ गुड। टेबल, ठीक है। तो देखिए आपको लिखा हो each table have 90 90 and 99 non-cluster index and either implicitly primary key unique, okay। So basically ठीक है। 999 और 1 आपका क्लस्टर इंडेक्स, यानी क्लस्टर टोटल आपका हो जाएगा आपका 130। 1000, ओके। तो ये ठीक माइंड है। में याद रखिएगा। तो मैं ये काम करता हूँ, लास्ट एक कवरिंग इंडेक्स की बात कर लेता हूँ एंड देन विल एक्सप्लेन। तो यहाँ लिखेंगे क्लस्टर क्रिएट नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। इंडेक्स का नाम एनसीएल में शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एनसीए नॉन क्लस्टर, आईडीएक्स
नॉन क्लस्टर इंडेक्स IDX अंडरस्कोर सैलरी पे एम्प्लाई के किस पे, एम्प्लाई टेबल है तो यहाँ लिखूंगा एम्प्लाई, जिसे पता लग जाए कि कोई नेम भी देखे तो पता लग जाए कि किस टेबल के किस कॉलम पे इंडेक्स बना हुआ है। ठीक है। ठीक है। ऑन किस पे बनाना है, एम्प्लाई, ओके। एम्प्लॉय के इस पे सैलरी पे इंक्लूड्स कौन कौन से कॉलम मुझे कवर करवानी है, अब ऑल अबव कॉलम दिस, but I'm not sure this is the right syntax or not, we have to check those। तो आपने क्या, नॉन क्लस्टर आई थिंक साथ में ही होता है, create non cluster index this on this includes I think includes होता है क्या, include, let me try। ओके, डुप्लीकेट इंडेक्स नेम, ओके, सैलरी लिस्टेड ऑन द मोर देन वन टाइम्स, ओके। तो सैलरी कह रहा है, देखिए वट एवर इंडेक्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो सैलरी ऑन का पार्ट है, एंड हम लोग यहाँ भी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। नहीं। ठीक है। तो अब इसीलिए वो एरर आ रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत, मैं ट्राई करता हूँ हम्म। और क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो गया, दिस इज अ हम्म। सिंटैक्स। और मैं ये काम करता हूँ, एक क्वेरी हमने सैलरी वाला चलाया था, लेकिन एक न्यू टैब खोलते हैं जिसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक्चुअल एग्जीक्यूशन ठीक को है। ऑन करूंगा, यहाँ टिक करूंगा और फिर यहाँ से आपको एग्जीक्यूट करूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं आपका क्या हो रहा है, इंडेक्स सीक हो गया, ठीक है। यानी कि इंडेक्स सीक हो गया, और आपको फास्टेस्ट, अगर आप उसका कोस्ट देखते तो 7-9 हो गया, 79873, और यहाँ पे 80 आई थिंक था, क्या क्या था, हाँ। 80। देखिए अब एक और एट भी जीरो मैं आपको बात बताऊं, आप कहेंगे कि अरे माइनर डिफरेंस है तो क्या हो सकता है, इससे फायदा क्या होगा। ये माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड इज वेरी लेस, हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या है, बहुत कम है, तो इसलिए बहुत माइनर कम। डिफरेंस है। अगर बहुत काफी रिकॉर्ड है, जैसे कि 1 CR रिकॉर्ड है, तो उसमें आपको डिफरेंस पता लगेगा। ओके, ठीक है। ये काम करते हैं, मैं आपको रिकनेक्ट करता हूँ और भी इसके कंटिन्यूअस आगे देखते हैं ठीक। कि क्या। तो आपको कुछ आइडिया लगा क्या इसमें परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में। हाँ, इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स तो पर। आपने नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाया, क्लस्टर इंडेक्स बनाने के लिए आपको सिंपली सिंटेक्स बता देता हूँ कि पहले मैंने क्लस्टर बनाया था, अब उसका क्या सिंटेक्स होता अगर बनाना होता तो, क्रिएट करते, ठीक। यहाँ पे क्लस्टर नॉन क्लस्टर को रिमूव करके करेंगे क्लस्टर इंडेक्स, यहाँ पे मैं नाम भी चेंज सकता, CL कर देता हूँ, IDX ऑन ठीक है। इम्प्लाई नंबर। ठीक है, और मे भी क्या था, जो भी उसमें कॉलम होगा उसके बेस पे आप बना सकते हैं। तो इम्प्लाई आईडी है तो देन यू हैव टू मेंशन इम्प्लाई आईडी, कि कोई भी नाम देखेगा तो उसको पता लग जाएगा बिना बताए। चलिए। ठीक है, इम्प्लाई आईडी हो गया। ऑन आपको इम्प्लाई आईडी करना है, इसमें इंक्लूड की जरूरत नहीं है क्योंकि वी आर क्रिएटिंग अ क्लस्टर इंडेक्स। ठीक है। ठीक है। तो जो मैंने हम पहले जो इंडेक्स बनाए थे वो विजार्ड से बनाए थे, वो सेम उसका सिंटेक्स ये होता। ओके, तो एक प्रोसेस हो ठीक है। गया जो आपका विजार्ड से पहले बनाया था, राइट क्लिक किया था और उस पे डिजाइन पे जाके इस पे चेक कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, प्राइमरी के। प्राइमरी की क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया। ठीक है, ठीक। तो आगे फिर से ज्वाइन करते हैं और देखते हैं, और क्वेरी हो तो ठीक। बताइएगा। ठीक है, ठीक। ठीक। ओके, ओके बाय।